तुम्हारी और मेरे बेटे की स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण ही मैं किसी दिन उनसे मिलने जाऊंगा। डॉक्टर नारायण चंद्र ने इन शब्दों में ये बात स्पष्ट की। ये डॉक्टर महोदय जो पशु चिकित्सक थे, विचारों के पक्के नास्तिक थे। उनके युवा पुत्र संतोष ने मुझसे उनमें रुचि लेने के लिए अनुनय भी नहीं किया था। अभी तक तो मेरी अमूल्य सहायता कुछ अदृश्य स्तर पर ही प्रतीत हो रही थी। दूसरे दिन डॉक्टर राय मेरे साथ श्री रामपुर आश्रम में आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अकाल्पनिक साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय दोनों ओर से दृढ़ मौन ही था, वे हठात वहां से निकल पड़े थे। किसी मरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है? कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, श्री युक्तेश्वर जी मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे। मैंने कहा, गुरुदेव, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य हैं, किंतु शीघ्र ही वे मरने वाले हैं। मैं स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, इससे उनके बेटे को भयंकर आघात लगेगा। संतोष को अभी भी आशा है कि उसके पिता के भौतिकवादी दृष्टिकोण को वो बदल सकेगा। मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप उनकी सहायता करें। श्री युक्तेश्वर जी, ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुरुदेव का चेहरा भाव शून्य था। वह अहंकारी डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं है। 15 दिन में वह बिस्तर पकड़ लेगा। चिकित्सक जवाब दे देंगे। उसका इस लोक से विदा होने का समय 8 से 6 सप्ताहों के पूरे होते ही तय है, किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा। परंतु एक शर्त है, उसे ग्रह शांति के लिए कड़ा पहनना पड़ेगा। वह निसंशय ही ऑपरेशन के पहले कोई घोड़ा जैसे उछल कूद करता है, वैसे ही उग्रता से प्रतिकार जरूर करेगा। इतना कहकर गुरुदेव हंसने लगे। कमरे में कुछ समय तक मौन छाया रहा। उसमें मैं यही सोचता रहा कि संतोष और मैं कौन सा तरीका अपनाकर उस डॉक्टर को कड़ा पहनने के लिए सहमत कर पाएंगे। फिर श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ और बातें कही। जैसे ही वह अच्छा हो जाएगा, उससे कहो कि वह मांसाहार ना करे। वस्तुतः वह इस परामर्श को नहीं मानेगा और 6 महीनों में जब उसे अपना स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा प्रतीत हो रहा होगा, अचानक चल बसेगा। मेरे गुरुदेव ने आगे कहा, जीवन के यह 6 अतिरिक्त महीने उसे केवल तुम्हारी प्रार्थना के कारण दिए जा रहे हैं। दूसरे दिन मैंने संतोष को बताया कि वह जोहरी को कड़ा बनाने के लिए कह दे। 1 सप्ताह में कड़ा बनकर आ गया, परंतु डॉक्टर ने उसे पहनने से इनकार कर दिया। मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिष की अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर युद्ध के लिए ललकारने की दृष्टि से मेरी ओर देख रहा था। 7 दिन बीत गए। डॉक्टर अचानक बीमार हो गए और तब नम्रता के साथ कहने पर कड़ा पहनने के लिए राजी हो गए। 2 सप्ताहों के बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने मधुमेह से उनके शरीर में भीतर ही भीतर हुई विध्वंसकारी क्षति एवं बीमारी का वर्णन मुझे भी सुनाया, परंतु मैंने असहमति में सिर हिलाकर कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है 1 महीने की रुग्णता के बाद डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अविश्वास से मेरी तरफ देखते हुए वहां से निकल गए। परंतु लगभग 15 दिन बाद
सकुचाते हुए वे मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। मेरे देखने में यह सबसे विस्मित कर देने वाली घटना है। इससे पहले मैंने कभी भी किसी मरणासन व्यक्ति को इस प्रकार से अकल्पनीय रूप से स्वस्थ होते नहीं देखा। तुम्हारे गुरु सचमुच रोग मुक्त करने की संपत्ति रखने वाले कोई सिद्ध पुरुष प्रतीत होते हैं। डॉक्टर राय से एक भेंट के बाद, जिसमें मैंने मांसाहार को पूर्णतः वर्जित करने की श्री युक्तेश्वर जी की सलाह डॉक्टर राय को दोहरा दी थी, उसके बाद मैं उनसे काफी समय तक नहीं मिला। मैं 6 महीने तक लगभग उनसे ना मिल पाया होगा। एक दिन शाम को मैं अपने घर के बरामदे में बाहर बैठा हुआ था, तो वे मुझसे बातें करने के लिए थोड़ी देर रुक गए और बोले, अपने गुरु से बोल दो कि बार बार मांसाहार करने से ही मैंने अपनी पुरानी शक्ति को प्राप्त कर लिया है। भोजन के बारे में उनकी अवैज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। यह सच था कि डॉक्टर राय पूर्णतः स्वस्थ और साक्षात एक मूर्ति की तरह सुदृढ़ प्रतीत हो रहे थे। परंतु संतोष दूसरे ही दिन पड़ोस के अपने घर से दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई है। गुरुजी के साथ मेरे अनेक अनुभवों में यह अनुभव भी एक विलक्षण अनुभव था। उन्होंने उस विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वास के बावजूद रोग मुक्त कर दिया था और पृथ्वी पर उसके जीवन के 6 महीनों की अवधि बढ़ा दी थी, केवल इस कारण कि मैंने उनसे आतुर विनती की थी। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए श्री युक्तेश्वर जी अपार दया का सागर थे